मैच टुडे बिल्कुल लास्ट ओवर तक गया, थ्रिलर। और एक वक्त था कि पेशावर ज़ल्मीज़ सीम टू बी लूजिंग इट वेरी इजीली एंड येट फॉट बैक। फिर एक वक्त आया कि द लाहौर कलंदर्स गॉट देयर मोमेंटम बैक एंड एंड में ये हुआ कि जस्ट मेड इट इन द एंड। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन हसन खान साहब। मोहसिन, वन ऑफ दोज एक्साइटिंग गेम्स दैट मेक्स अ टूर्नामेंट। और नाज़रीन एक समरी पे एक नजर डालते हैं मैच की, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो जरा सा इसको एब्जॉर्ब करें। फिर मोहसिन के पास चलते हैं सवाल जवाब के लिए। और शुरू ऐसे हुआ कि पेशावर ज़ल्मी in 20 overs scored 187 for 7. Heather Ali batted beautifully, 69. एक वक्त लग रहा था 100 हो जाएंगे इनके, but 43, 69, 62 बनाए शोएब मलिक ने, also 43 balls, and Braithwaite chipped in with 16 in the end. Afridi took 3 for 28, was a bit unlucky, could have taken 4. And then Lahore Qalandars with 1 ball to spare, 189 for 5. Fakhar Zaman 63 at the top and Chris Lane 59 set up the victory. Braithwaite took 3 for 28, almost brought Zalmi back into the match. Lekin afsos, I think they just failed to make it by give or take 3-4 balls. Mohsin, my question to you would be, कुछ runs कब बने ज़ल्मी के, या उन्होंने अपनी इनिंग्स बहुत अच्छी तरह पेश की लाहौर कलंदर्स ने, या ज़ल्मी के बॉलर्स बिल्कुल डिसअपॉइंट कर गए? देखिए, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो सबसे अच्छी बात देखने को आज मिली कि वी सॉ अ टिपिकल गद्दाफी स्टेडियम पिच। कोई खराबी नहीं थी पिच में, ना बॉल फंस रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। बड़ी जबरदस्त बैटिंग जो शॉर्ट वर्जन में स्पेशली T20 वनडे में होना चाहिए। तो वो जो एक प्रॉब्लम हो रही थी, आई एम वेरी ग्लैड कि ये गद्दाफी स्टेडियम का जो ग्राउंड स्टाफ है उसने उसको बिल्कुल ठीक ठाक कर लिया। तो नंबर 1 ये। नंबर 2, देखिए, जब ऐसी पिच आ जाए और आपको पता है कि आउटफील्ड भी तेज है, 2020 है, बड़े बड़े शॉट्स का गेम, तो मैं ऑनेस्टली जब, हालांकि 187 इज अ वेरी गुड स्कोर, बट इनसाइड आई फेल्ट कि हो सकता है ये 12-15 रन शॉर्ट है अभी तक, बिकॉज जो बेसिकली क्या चीज शोएब आप नोट करेंगे, इनकी जो है कलंदर की, लाहौर कलंदर की लोअर मिडिल ऑर्डर में डेप्थ बड़ी जबरदस्त है बैटिंग में। आज डंक कुछ नहीं कर पाया, वीजे ने आके मैच जिता दिया, सुमित ने आके मैच जिता दिया। और खास तौर पे ये वीजे और सुमित जो है ना, ये दो बड़े डेंजरस प्लेयर हैं। और आपको शायद मैं कल ही कह रहा था या परसों कह रहा था कि वॉच आउट फॉर लाहौर। आपने बिल्कुल ये बात कही थी जी, और मैंने परसों नहीं बल्कि 3-4 दिन पहले कही थी। जी हाँ, मैंने कही थी कि अब देखिए जिस तरह से ऊपर आ रहे हैं, और इनकी टीम में एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। इनके पास बैटिंग लाइन में डेप्थ है, नीचे खास तौर पे देखिए शुरू में आज इनका लिन भी अच्छा खेला, उसने अच्छी बैटिंग की, लेकिन टॉप ऑर्डर में भी है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा इनका फंसता है, जहाँ पे हफीज का भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हफीज बेसिकली इज नॉट अ हार्ड हिटर, इज अ मनूवरिंग। जब अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो हफीज आके गेम को ले जाता है, शोएब मलिक टाइप, दोनों का सिमिलर स्टाइल है। लेकिन ये जो अगर आपके ऊपर और नीचे यानी कि 5, 6, 7 के ऊपर अगर आपके पास मैच विनिंग स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, तो बिलीव मी नॉट, आप 200 भी चेस कर सकते हैं, स्पेशली ऑन अ ब्यूटीफुल पिच लाइक दिस। पहली बात तो जैसे मैंने कहा, मैं ग्राउंड्समैन को बहुत शाबाश कहूंगा कि उन्होंने जबरदस्त जो गद्दाफी स्टेडियम की रेपुटेशन है वो पिच हुई। फिर उसके बाद जो हमने क्रिकेट देखी, हालांकि ज़ल्मी का ऑनेस्टली अगर आप नोट करें, ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप जो है ना, वो मैच विनिंग बॉलिंग लाइनअप नहीं है। उसको एक तो ये उधर लाहौर की तरफ अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। शाहीन शाह अफरीदी एक मैच विनिंग बॉलर है, ठीक है जी। सुमित पटेल एक मैच विनिंग बॉलर है। वीजे बड़े अच्छे आके जबरदस्त बीच में बॉलिंग करता है। तो इनके पास ऐसे एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इस तरफ क्या है ज़ल्मी की तरफ कि मैच विनिंग बॉलर नहीं है कोई, ठीक है। या तो ऐसा हो, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, ब्रेथवेट को मैं मैच विनिंग नहीं, वहाब ओके कैन चिप इन विद 1 or 2 गुड विकेट्स अगर जिस दिन रिदम में वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अगेन नो बॉल और ये सारी चीजें ना हो, बालू अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कप्तानी भी अच्छी कर रहा है। तो लेकिन अगर इन टोटलिटी आप देखें, आई फील के लाहौर इन कॉम्बिनेशन बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ एंड फील्डिंग
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इनकी पेशावर की फील्डिंग ने इनको आज काफ़ी लेट डाउन किया है। हालांकि उनकी भी कुछ लैप्सेस हुए हैं, लेकिन इनकी फील्डिंग और आपकी बैटिंग विकेट के ऊपर अगर आपकी फील्डिंग वीक होगी, आपकी बॉलिंग वीक होगी तो 200 क्या यकीन करें 220 या 225 भी हो सकते हैं कि बिकॉज जिनके पास डंक लेट्स, मुझे एक बात और देखिए, आप कमाल की बात देखें, डंक बिल्कुल आज जो कि हीरो बना हुआ था, दैट शोज कि उनके पास डेप्थ कितनी है। ऊपर आज फखर जमान चल पड़ा तो उसने नो डाउट फखर जमान मैं ये कहूंगा कि स्लॉग इधर उधर फखर जमान स्पेशली जिस बॉल पे वो आउट हुआ, आई डोंट नो वेयर ही वाज ट्राइंग टू हिट, वो बस बॉल देखता है और घुमा देता है बल्ला। मैं आपसे यही कह रहा हूँ। दूसरी बात, देन अगेन फिर वो लेफ्ट हैंडेड, ये है सारा कुछ, ये बनाओ इधर बनाओ, कवर इधर से बनाओ। देखो इन लोगों को देख के किस तरह बॉल ये खेलते हैं, इस तरह से पूरे बल्ले के साथ शॉट, और 4 मारते हैं 6 मारते हैं, जमीन पे भी हवा में भी। तो ये चीजें देख के, और यकीन कीजिए मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैंने कितनी दफा कवर्स में जब मैं बाहर फील्डिंग कर रहा होता था या स्टेप में होता था शुरू में, तो जब ऑपोजिशन दूसरी टीम के या दुनिया की टॉप की टीम्स के साथ उसके जब बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते तो मैं वॉच कर रहा होता था इनको कि कवर ड्राइव किस तरह प्लेस कर रहे हैं, ये मिड ऑफ की तरफ देख रहे हैं, अगर वहां गैप है तो उसको कैसे मार रहे हैं। इनको इन तरह से भी सीखना चाहिए, और ये काम है मैनेजमेंट का बताने का। मैंने एक दफा पढ़ा था कि द डिफरेंस बिटवीन अ गुड बैट्समैन एंड अ ग्रेट बैट्समैन या इसके दोनों एक ही शॉट खेलते हैं, लेकिन ग्रेट बैट्समैन फाइंड्स द गैप्स। या बिकॉज ही प्लेज अ प्लान शॉट। लेकिन ना जब आप प्लान शॉट खेलेंगे, आप अगर प्लान प्रोग्राम करेंगे, सो आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त जाएगा। अपर दपर में एक प्लान कर देंगे, मैंने यूं घुमा के हिट मारी, लग गई तो ठीक है, नहीं तो यार इधर चली गई, ऊपर इधर खड़ी हो। लेकिन जब मुझे पता मैं पूरा प्लान शॉट खेल रहा हूँ कि वहां फील्डर नहीं है, देन इट विल गो देयर। अब आप जिनका आज वीजे की भी आज हिटिंग देख लें, आप कोई आपको स्लॉग नजर आया, उसमें नहीं नजर आया। लिन को आप देख लें, कोई स्लॉग नजर आया, नहीं नजर आया। हालांकि लिन स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आज जब वो आया है फॉर्म में, उसने आके बड़ा जबरदस्त वो खेला है। तो ये चीजें हमारे उनको जरूर। आज मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई हैदर अली की, उधर मैं अभी आने वाला था उस पे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल इनिंग्स। और एक बात मैं कहूंगा, देखिए ये मैनेजमेंट पे बहुत डिपेंड करता है, ये है हमारा फ्यूचर। इनको बताओ कि देखो बेटा, अगर तुमने यहां तक गेम ले आओ ना तो खत्म तक ले जाओ। पहले बैटिंग कर रहे हो, कोशिश करो तुम 20 ओवर के, अगर तुम कभी एक मुश्किल से डॉट बॉल चली भी जाती है या से 1-2 सिंगल चले जाते हैं उनमें, हमें पता है कि तुम सेट हो, तुम अगले 2 बॉलों पे 2-6 मार सकते हो या 2-4 मार सकते हो। हालांकि एक मुझे बहुत जबरदस्त बात पसंद आई हैदर अली में, और कि वो स्लॉगिंग नहीं करता, वो प्रॉपर हिटिंग करता है, विच इज वेरी गुड। तो मुझे अगर देखा जाए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बाबर आजम के बाद ये एक ऐसा प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है कि जो प्रॉपर हिटिंग करता है, जो कि टेस्ट, वनडे, T20 तीनों में काम आएगी। तो इस लड़के को देख के बहुत खुशी हुई। लेकिन ऑल टुगेदर अगर आप कहें तो रीजन पेशावर लॉस्ट टुडे बिकॉज उनकी बैटिंग में ठीक है, उन्होंने कर ली 12 से 15 रन वो शॉट थे, क्यों कि उनकी बॉलिंग कमजोर है। मैं ये देख रहा था 140 पे शोएब मलिक आउट हुआ, 4th विकेट गिरी, उस वक्त 15.2 ओवर्स, एंड येट with 6 wickets left, इन्होंने खाली 47 runs बनाए, 10 runs in over in the last 5 overs. I mean last 5 overs में तो पता नहीं 60-70 रन बना देती हैं अच्छी टीमें जिनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। और एक जो इनके साथ थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया, ड्रॉबैक के बाद हो जाती ब्रेथ वेट। कमाल की हिटिंग करता है, कहां से छक्के मार देता है। अगर उसके 30-40 की इनिंग्स हो जाती तो इनका चला जाता है स्कोर एटलीस्ट अनदर 12-15 रन। और में ग्रेगरी से पहले ब्रेथवेट को भेज देते, बिकॉज ग्रेगरी आई मीन 8 of 4 balls ऑब्वियसली इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन उस वक्त इनको जरा सा एक मोमेंटम चाहिए था फॉर द लास्ट 2 overs। और देखिए बिल्कुल बहुत आपने अच्छी बात कही शोएब, यू ऑल्सो चेंज द बैटिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि अगर ऊपर से स्लो स्टार्ट हो गया है, चलो एक अपने हिटर को भेज के, उसने जाके पता लगा 25-30 कर दिए 2 ओवर में, सारा गेम पलटा खा गया। ये आपको करना पड़ता है बिकॉज ऑपोजिशन को आप सेटल ना होने, बॉलिंग में भी